नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी में। अपनी माँ को मायके भेज दो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अभी ये शब्द शर्मिला जी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बहू निशी इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जो अपनी सास के लिए ऐसे शब्द बोल गई। आखिर निशी ने अपनी शादी के 3 साल बाद ही उन्हें आईना दिखा ही दिया, लेकिन वो तो सास थीं। इतनी आसानी से हार तो मानने से रहीं। बस अब वो निशी के माता पिता का इंतजार कर रही थीं। आखिर उनकी बेटी ने ये शब्द बोले तो बोले कैसे। निशी की शादी शर्मिला जी के बेटे कुलदीप के साथ 3 साल पहले हुई थी। हंसती मुस्कुराती निशी ने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। हर काम भाग भाग कर करती थी, इसलिए शर्मिला जी भी उससे खुश रहती थीं। लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू शुरू में शर्मिला जी ने उसे पास के मेडिकल शॉप से पेट दर्द से दवाइयाँ दिलवा दीं। लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज़्यादा होने लगी, तो ससुर रमन जी और कुलदीप के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। पता चला कि उसे पथरी की शिकायत थी। हालांकि स्टोन का साइज कम था, जो दवाइयों से ही ठीक हो सकता था। लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह शर्मिला जी ने हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज भी उन्हें ही करवाना पड़ेगा। मैं तो 1 रुपए भी खर्च करने वाली नहीं। घर में कुलदीप और उसके पिता रमन जी ने शर्मिला जी को खूब समझाने की कोशिश भी की, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उल्टा उन्होंने उसके मायके फोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुला लिया। आखिर उसके माता पिता, जो दूसरे राज्य में रहते थे, वे रातों रात टिकट करवाकर उसके ससुराल पहुँचे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ना कोई चाय नाश्ता और ना ही बातें। शर्मिला जी ने सीधे सुनाना शुरू कर दिया, लेकर जाइए अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना पैसा बचाने के लिए आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। शर्मिला, कैसी बात कर रही हो तुम? ये सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। रमन जी ने कहा, आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूँ ना। शर्मिला जी ने सबके सामने ही रमन जी को ये कहकर चुप करवा दिया। निशी के पापा ने भी कहा, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, पथरी ही तो है। ये तो किसी को भी हो सकती है, इसका तो इलाज भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं। पर आप ये हम पर बेवजह का इल्जाम तो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे, कोई रातों रात स्टोन इसके पेट में बना नहीं होगा, ये तो पहले से ही बना था। आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर शर्मिला जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तो रमन जी और कुलदीप के कहने पर मम्मी पापा निशी को अपने घर ले गए। वहाँ मायके में ही निशी का इलाज चला। जब तक इलाज चला, निशी मायके में ही रही। शर्मिला जी ने तो फोन लगाकर ये भी नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। उल्टा पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैला दी कि समधियों ने झूठ बोलकर, धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर लगे इल्जामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत रहेगी? निशी जब ठीक होकर ससुराल पहुंची, उसके मन में शर्मिला जी के लिए कोई इज्जत नहीं रही। हालांकि वो अपना बहू का धर्म बखूबी निभा रही थी। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो शर्मिला जी ने 8 महीने तो उससे जमकर काम करवाया। लेकिन जब उसका 9वां महीना शुरू हुआ
तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया, ये जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफ़र के लिए मना किया है। जबरदस्ती सफ़र करने के कारण निशी को डिलीवरी के टाइम काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो निशी का मन घृणा से भर चुका था। जानती थी कि दुनिया में कोई अमृतत्व तो लिखवा करके आया नहीं है। एक ना एक दिन बीमार तो हर किसी को पड़ना पड़ता है। लेकिन आज जब सासू माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गईं और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब निशी ने कुलदीप को साफ साफ कह दिया, आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि निशी ये शब्द कह देगी। शाम तक निशी के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। जब वो सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। सुनी अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे मायके छोड़ आए? अरे उसे क्या यहाँ पूजने के लिए लाए हैं? यही संस्कार सिखाए हैं आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करना? माफ करना समधन जी, पर ये संस्कार हमने नहीं सिखाए हैं, ये तो आपके सिखाए संस्कार हैं। अचानक निशी की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। सास को सेवा तो चाहिए, लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहाँ से होगी? आप खुद सोच कर देखिए कि आपने निशी के लिए कभी कुछ किया था क्या? जब जब उसे जरूरत पड़ी वो मायके में ही थी, या शायद जबरदस्ती भेज दी गई थी। निशी की मम्मी की बात सुनकर सासू माँ भड़क गईं। अरे आप जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती, उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बस करो शर्मिला, कुछ भी बोले जा रही हो। अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो तुम? आखिर समधन जी गलत तो नहीं कह रही हैं। जब जब बहू को तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकतें की। अब किस मुंह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? आज रमन जी ने सबके सामने शर्मिला जी को डांट दिया। ये देखकर शर्मिला जी चुप हो गईं। आखिर निशी के माता पिता कुछ घंटे रुककर वहां से रवाना हो गए। शर्मिला जी के लिए रमन जी ने एक नर्स रख ली, वही उनका सारा काम करती थी, जबकि निशी अपना घर का काम और अपने बच्चे को संभालती थी। तो दोस्तों, निशी ने शर्मिला जी के साथ जो कुछ किया वह सही था या गलत? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।